अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दी होंडा सेंटर देखने और सुनने वाले तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद कहता हूँ। बहुत अरसे के बाद मिनिमम कोई 2.5-3 महीने के बाद आज एक वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बताता चलूँ कि जो हमारा टॉपिक है वो वीज़ल के बारे में है। वीज़ल की कंप्लीट जो है वो इन्फो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। अभी मैं रिकॉर्डिंग करके आपको दिखा रहा हूँ और जो मेरे एक्सपीरियंस है वीज़ल के बारे में वो आपसे शेयर करूँगा। उसके बाद प्रैक्टिकल करके भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वीज़ा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। बहुत से लोग कॉल पे, एसएमएस पे या फिर आप बात कर लें कमेंट्स के थ्रू मुझसे पूछते हैं कि सर वीज़ा कैसी गाड़ी है और क्या लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो मैं आपको बताता चलूँ कि वीज़ा जो है पहाड़ी रास्तों के लिए गाड़ी नहीं है। ठीक है, वो सीधे रास्ते के लिए है। और वीज़ा लेने से पहले आपको ये एहतियात करनी पड़ेगी कि वीज़ा आप जब भी लेंगे तो वीज़ा की केयर करनी पड़ेगी। वीज़ा ऐसी गाड़ी है कि मतलब इतनी आपको अपनी केयर नहीं करनी पड़ती जितनी वीजल की करनी पड़ती है। जरा सी बेहतियाती आपका लाखों का नुकसान करेगी, इसमें हजारों वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं वीजल के गियर के बारे में, जो कि कॉमन मसला आता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि 14 मॉडल में गियर का मसला आता है, लेकिन जो मेरे एक्सपीरियंस कहता है 17 मॉडल तक गियर के अंदर मसला है। सिर्फ बात यह है कि 16-17 मॉडल जो वीजल आई हैं उनमें बहुत कम केसेस आते हैं ट्रांसमिशन ख़राब होने के। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि 16-17 मॉडल जो भी आप गाड़ी देखेंगे वो बिल्कुल फ्रेश गाड़ी होगी। मैक्सिमम जो चली होगी वो 40 से 45 हज़ार किलोमीटर के लगभग चली होती है। तो 14-15 मॉडल की मिसाल ले लें तो वो लाख से ऊपर चली हुई होती हैं, 80-90 हज़ार भी चली होती हैं, रफ यूज़ हुई हुई होती हैं गाड़ियाँ, जिस वजह से उनके अंदर ट्रांसमिशन का इशू आता है। लेकिन 17 मॉडल तक सेम जो है वो इसमें ट्रांसमिशन है। तो इसकी केयर क्या करनी है? कुछ ज़्यादा केयर नहीं करनी होती। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि सर इसका गियर ऑयल कब चेंज करना चाहिए। तो आपको एक बात क्लियर करते चलूँ, इसका गियर ऑयल का मसला कभी भी नहीं आता, क्योंकि इसके अंदर मैनुअल गियर होता है। बेसिकली जो ड्राइवर होते हैं, मतलब जो गाड़ी को ड्राइव कर रहे होते हैं या जो ओनर होते हैं, उनको ये पता होता है कि गाड़ी उन्होंने ऑटो ले ली है। बट इसमें जितने भी अंदर फंक्शन है ट्रांसमिशन के अंदर वो मैनुअल होते हैं। तो इसमें जो मसला आता है वो ड्यूल क्लच का आता है। आप 250 किलोमीटर चलाने के बाद इसको आपने 15 से 20 मिनट का स्टे लाजमी देना है, ताकि आपका क्लच ठंडा हो जाए और फिर आप इसको ड्राइव करें। और गर्मी में आप मिसाल लें कि बहुत ज़्यादा वीज़ल के केस जो है वो गर्मी के मौसम में आते हैं। सर्दियों में ये गियर ख़राब नहीं करती। हाँ, जिसका गियर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो तो वो सर्दियों में ख़राब कर सकती है। गर्मियों में इसका केस ज़्यादा क्यों आता है कि क्लच आपका हीट अप होने की वजह से इसकी जो वाशनें होती हैं, रबड़ की वाशनें होती हैं छोटी छोटी, वो लीक कर जाती हैं। और ऑयल जो ऊपर बॉटल्स में होता है वो क्लच के अंदर चला जाता है, और क्लच के अंदर ऑयल जाने की वजह से क्लच जो है वो रफ यूज़ होता है और ख़राब हो जाता है। तो सेकंड, इसमें एक और भी मसला आता है वीज़ल में। आप कभी भी हाइब्रिड के मसले से रिलेटेड आप हाइब्रिड बैटरी का जो है फॉल्ट नहीं देखेंगे। ठीक है, हाइब्रिड बैटरी इसकी कभी भी ख़राब नहीं होती, क्योंकि इसमें जो है वो लिथियम सेल की बैटरी आती है। इसमें मसला आता है सेकंड नंबर पे। अगर बात करें तो वाटर बॉडी का, जैसे कि अभी हमने गाड़ी खोली हुई है वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। तो वाटर बॉडी का जब भी इशू आता है, बहुत से लोग वाटर बॉडी को डायरेक्ट चेंज कर देते हैं। हालांकि आपको वाटर बॉडी को चेंज करने से पहले इसमें अंदर जो रूटर लगा हुआ आता है वो आजकल नया मिल जाता है। उसमें भी आगे क्वालिटीज़ हैं, चाइना के हैं, फिर फर्स्ट कॉपी, सेकंड, थर्ड, फिर होंडा के अपने भी अब आने लग गए हैं रूटर्स। आप वो रूटर डाल के पहले वाटर बॉडी को चेक कर लें। वाटर बॉडी जो है एकदम से ख़राब नहीं होती, वो रूटर ही स्वेल हो जाता है। ठीक है। तो वाटर बॉडी का बहुत से लोग एक गलती कर जाते हैं कि वाटर बॉडी को डायरेक्ट चेंज कर देते हैं। चेंज करने के बाद भी आपका मसला हल नहीं होता, बट इसका एक फ्यूज़ लगा हुआ होता है फ्यूज़ बॉक्स में। बहुत से लोग 99% लोगों को इस बात का नहीं पता। तो मतलब अगर फ्यूज़ उड़ जाए तो वो कहते हैं जी वाटर बॉडी आपकी काम नहीं कर रही, हीट का निशान आ रहा है और ये हो गया वो हो गया। तो फ्यूज़ सबसे पहले चेक कर लिया करें। इस गाड़ी में भी हमारे साथ यही सीन हुआ है कि गाड़ी पहले चेक हुई हुई आई है तो इसकी वायरिंग शॉर्ट थी, फ्यूज़ उड़ जाता था, तो वाटर बॉडियाँ चेंज कर करके कस्टमर्स के अच्छे खासे पैसे लग गए। कस्टमर के, सॉरी। तो मैं अभी प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ। तो ये वीज़ल के बारे में कंप्लीट इन्फो थी। मज़ीद जानने के लिए आप कमेंट। तो जी वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ साथ साथ। हमने ये ड्यूल क्लच इसका खोला है, जैसे कि आपको पाइप नज़र आ रहे हैं। आपको इसका जो है वो ऑयल भी लीक हुआ हुआ नज़र आ रहा होगा, ऑयल की सेम है इसमें। ये जो बेसिक जो चीज़ इसमें होती है वो यही है, जो कि पाइपों वाली दो मैंने आपको अभी लोहे के राड से बताए हैं, इसको ड्यूल क्लच बोलते हैं। और जो अंदर इसकी डोलकी है वो ड्यूल क्लच के लेदर होते हैं, मीन्स के उसको डोलकी बोलते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि अगर आप चाहते हैं आपकी गाड़ी ख़राब ना हो, तो इसका एक ही रास्ता है कि आप जब भी 30-35 हज़ार गाड़ी ड्राइव कर लें तो ये जो आपकी ड्यूल सोलनाइड्स हैं, ठीक है, इंजेक्शन के साथ इसका ऑयल निकाल के इसमें आप .3 या .4 का होंडा का ऑयल डाल लें।
ठीक है, ब्रेक ऑयल इसमें पड़ता है। और इसको कभी भी भूल के अंदर से वॉश ना करें। ये किसी ने अंदर से इसको वॉश किया है तो इसमें एक पेस्ट होता है वाइट कलर का, जो कि कूलिंग पेस्ट होता है, जो कि इन सेंसर्स को जो है वो हीट से बचाता है, इनको ठंडा रखता है। तो वो किसी ने निकाल दिया था, ठीक है, मतलब किसी ने वॉश किया इन सेंसर्स को पेट्रोल के साथ या मट्टी के ऑयल के साथ या जिसके साथ भी। तो वो जो पेस्ट था वो निकल गया था, जिस वजह से ये सेंसर भी हमें चेंज करने पड़े हैं। तो मेन मसला ये है कि जो इसमें वीडियो में बताना चाह रहा था, फ्यूल से रिलेटेड बहुत से लोग बात करते हैं कि इसकी फ्यूल एवरेज क्या होती है। तो फ्यूल एवरेज ये अगर बहुत अच्छी गाड़ी हो, साफ़ सुथरी गाड़ी हो, तो 80 to 100 ये तकरीबन जाती है आपकी 22 से 24 किलोमीटर तक। लेकिन लोकल रूट पे इसकी जो माइलेज होती है वो 16 17 18, 16 17 18 यही माइलेज होती है। अब इस गाड़ी में एयर बैग का इशू है जो कि नहीं हल हो सकता है, इसमें एयर बैग यूनिट नया डालना पड़ेगा। हिट हुई हुई है गाड़ी, तो आपको एवरेज अगर नज़र आ रही है तो 17 पॉइंट समथिंग की एवरेज शो कर रही है। और ये गाड़ी हमने मतलब इसमें जो काम किया मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हमने जो सेंसर्स हैं ड्यूल क्लच के वो चेंज किए हैं, और इसमें हमने जो अपनी डोलकी थी ड्यूल क्लच की वो भी चेंज की है, ठीक है। और अब ड्यूल क्लच को हमने रिपेयर कर दिया, इसमें किट वगैरह डाल के हमने इसके बैरिंग वगैरह डाल के इसको रिपेयर कर लिया। तो गाड़ी बिल्कुल क्लियर हो गई है, 100% ओके है, जैसा कि आपको नज़र आ रही है, मैंने ड्राइव करके भी आपको दिखाई है। तो मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं SMS के थ्रू। आपके पास नंबर मेरा स्क्रीन पे शो हो रहा है। व्हाट्सएप के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, और कमेंट्स के थ्रू भी आप जो है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।